गौवंशों की यह हालात रायपुर कचुलियान के बकछेरा ग्राम पंचायत में बनी गौशाला का है। यह गौशाला गौवंशों की कत्लगाह बन गई है। यहाँ गौवंशों को भूख प्यास से तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। कई गौवंश बीमार हैं जो बिना इलाज के मरने की कगार पर हैं। गौशाला के अंदर की हालत किसी को भी अंदर से हिला देगी। पूरे परिसर में गौवंशों के 100 पड़े हैं। गौशाला के आसपास भी कई 100 फेंके गए हैं जिन्हें कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। गौवंशों की ऐसी दुर्दशा किसी को भी अंदर से झकझोर देगी, लेकिन इस लापरवाही पर पूरा सिस्टम खामोश है। वह गौसेवक भी लापता हैं जो गौवंशों के हत्या पर एफआईआर के लिए अक्सर थानों का घेराव करने पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने गौवंशों की रक्षा के लिए बड़े बड़े वायदे और दावे किए। आवारा मवेशियों के लिए पंचायतों में गौशाला निर्माण की घोषणा की गई। भूसा चारा तक की व्यवस्था की गई। यह सारी घोषणाएं रायपुर के बकछेरा गौशाला के हालात देखने के बाद झूठी लगती हैं। यहाँ के हालात देखने के बाद सरकार के सारे दावले खोखले साबित हो रहे हैं। बकछेरा गौशाला की हालत का खुलासा गांव वालों ने ही किया। आसपास के लोग बदबू से परेशान थे। मृत मवेशियों की दुर्गंध गांव वालों को परेशान कर रही थी। गांव के लोग जब गौशाला पहुंचकर अंदर के हालात देखे तो उनके होश उड़ गए। गौशाला के अंदर गौवंश कई दिनों से मरे हुए इधर उधर पड़े थे। चारों तरफ सिर्फ गौवंशों के शव और हड्डियां ही पड़ी थी। कई गौवंश बीमार हालत में मिले। गौवंशों ने यहाँ तड़प तड़प कर जान दे दी। गौशाला की दुर्दशा की बात जब सामने आई तो अब प्रशासन ही इस पूरे मामले में पर्दा डालने में जुट गया है। जांच टीम बनाकर मौके पर भेजा गया। गौवंशों की मौत के सबूत भी मिले, लेकिन इस पूरे मामले में लीपा पोती भी शुरू हो गई है। गौवंशों के नाम पर जितनी राजनीतिक रोटियां रीवा में माननीयों ने सेंकी है, उतनी ही बुरी हालत भी गौवंशों की रीवा में ही है। सड़कों पर गौवंशों की भीड़ रहती है। गौशालाओं में इन्हें दर्दनाक मौत मिल रही है, लेकिन इन गौवंशों के दर्द का अंत नहीं हो पा रहा है। गौवंशों की मौत पर छाती पीटने वाले जनसेवक और समाज सेवी भी लापता हैं। सूर्य प्रकाश तिवारी। क्या समस्या जा रही है? समस्या यहाँ सर, यहाँ गौशाला जो बने आए दिन जानवर मर रहे हैं, 15-20 जानवर। कौन सा गांव है ये बकछेरा है। अभी क्या किस तरह से अभी हम लोग देखें तो 15 जानवर मरे हुए हैं, पानी में फूले हुए हैं एकदम। क्या कारण है? खाना नहीं मिल रहा है, व्यवस्था नहीं है यहाँ। किसकी लापरवाही? सरपंच सेक्रेटरी जो यहाँ देख रेख कर रहा है, राजीव कब तिवारी। से इस तरह के हालात अरे बने यहाँ हुए? सालों से चल रही है इस तरह की व्यवस्था। इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत कई बार हम लोग सरपंच सेक्रेटरी से संपर्क किए तो बोलते हैं कि ऊपर बात करो। तो क्या सरपंच सेक्रेटरी जिम्मेदार नहीं है? अभी क्या कोई नहीं आता है। ये जो कर्मचारी है ये पी खा के रहता है, कोई मतलब नहीं रखता। हम गाय भी कुछ घायल हालत में बहुत पड़ी हुई हैं। बच्चे भी देते हैं, वो भी सड़ रहे हैं। बच्चे को कुत्ते खा रहे हैं। कोई देख रेख करने वाला? कोई नहीं है देख रेख करने वाला। समस्या का समाधान नहीं होता तो नहीं आपको हो रहा है। ऊपर जाएंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे, क्या धरना नाम है? रखेंगे। क्या नाम है? यहाँ गंदगी, सूर्य प्रकाश तिवारी, यहाँ गंदगी फैल रही सर। इसमें ये बकसेरा रायपुर करचुलियन में एक खबर आई थी कि इसमें गौवंशों की मौत हुई थी। तो उसमें हमारी जॉइंट टीम ने भी अभी निरीक्षण किया था, जिसमें हमारे वेटरनरी के भी डॉक्टर्स गए थे वहाँ पर। उसमें ये पाया गया था कि ओवर द पीरियड वहाँ पर डिस्पोजल ठीक ना होने के कारण वो एक साथ वहाँ पर पशु मृत ये हो रहे थे, क्योंकि उसका डिस्पोजल ठीक से नहीं हुआ था। गायों की संख्या डेफिनेटली ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी जो संचालक हैं उनको भी निर्देशित किया गया है पंचायत को कि इनकी ठीक से व्यवस्था करवाएं। और इस तरह की लापरवाही जो हो रही है कि इसका बॉडीज ठीक से डिस्पोज नहीं हो रही, क्योंकि ये जस्ट बाड़िया प्लांट की हमारा जो प्लांट है वेस्ट एनर्जी उसके पीछे है, तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई गई है, पर वो ठीक से डिस्पोज ना करने के कारण ये उनका जो हमारा फील्ड का प्रतिवेदन है उसके अनुसार ये घटना प्रतीत हो रही है। 6 गौवंश का अभी तक जो सूचना मिली थी हमें कि 6 गौवंश के वहाँ पर कैटल थे, पर वो उनका कहना है कि ओवर द पीरियड उनकी डेथ हुई है और वहाँ पर उनको डिस्पोज किया गया था, वो तो इसलिए वो एक साथ वहाँ पर 6 गौवंश दिख रहे थे। अभी जो फील्ड रिपोर्ट आ रहा है मेरे पास वो 6 रिपोर्ट है, मैं और इसमें कंफर्म कर लूँगा।
वही है जो मैंने आपको बताया, उसको डिस्पोजल के जो प्रावधान है हमारे, उसके अनुसार जो डेड पशुज़ हैं उनका डिस्पोजल न करने के कारण ये घटना हुई है। इसके लिए हमने पंचायत जो वहाँ पर चला रही है उनको भी सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि इस तरह की चीज़ें फिर से रिपीट ना हो, अन्यथा कार्रवाई उन पे कर दी जाएगी।